डायपोल। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में NaCl कैसे दिखाते हैं हम, Na+Cl-, तो ये क्या है, ये भी तो डायपोल ही है ना, Na+Cl- डायपोल है। H2O को कैसे दिखाते हैं, O यहाँ से H डिस्टेंस पे, ये H ये स्मॉल डिस्टेंस पे, ये प्लस होता है, प्लस माइनस, जहाँ भी प्लस माइनस होगा स्मॉल डिस्टेंस है वो क्या है, डायपोल ही बोलेंगे उसको। ये एक ये डायपोल बन गया, एक ये डायपोल बन गया, एक ये डायपोल है, ये सब क्या है, डायपोल है। अब देख लेते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, इसको हम जो है पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। पी वेक्टर, डायपोल मूवमेंट क्या है, पी वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है, पी वेक्टर का मॉड ये होता है Q, कोई एक चार्ज लो इनमें से, Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस D, Q इंटू D, ये होता है तुम्हारा डायपोल मूवमेंट। इसमें एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा -Q से +Q की ओर होती है। द डायरेक्शन ऑफ dipole moment, the direction of dipole moment always minus Q to +Q। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है। हम ऐसे दिखाएंगे इसको, यहाँ पे ये है तो ये P, ये है हमारा डायपोल मूवमेंट, ठीक। अब 2 क्वेश्चन कर दो छोटे से, उससे पता चल जाएगा डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, समझ में आ जाएगा। टोटल डायपोल मूवमेंट, नेट डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो यहाँ से यहाँ पे कोई -2Q चार्ज है और यहाँ से D डिस्टेंस पे एक यहाँ पे +Q रखा है और यहाँ पे भी एक D डिस्टेंस पे +Q रखा है। इसमें क्या फाइंड करना है, नेट डायपोल मूवमेंट फाइंड करना है। फाइंड नेट P, नेट P फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसे इसको अलग अलग कर देंगे, एक -Q इसके साथ जोड़ देंगे, एक -Q इसके साथ, एक डायपोल इधर बन जाएगा, एक डायपोल इधर बन जाएगा। तो क्या किया मैंने, एक -Q यहाँ ले लिया, एक ये Q है, ये D डिस्टेंस है, तो एक तो ये बन गया हमारा डायपोल, एक -Q ये है, वो 2Q को ही मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये D, एक डायपोल ये रहा हमारा। तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, Q इंटू डी, Q इंटू डी। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे एक डायपोल इधर से इधर है, ये P, एक ये है P, दोनों 90 डिग्री पे है। एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है। P की वैल्यू कितनी, QD, तो इनका नेट किधर आ जाएगा, नेट इधर आ जाएगा। P नेट कितना हो जाएगा, √2 इंटू P, यानी √2 इंटू QD, Q इंटू D। ये हो गया तुम्हारा नेट डायपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।
मान लो हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, और इसमें एक ऐसे एक रिंग सी है, यहाँ पर ये माइनस क्यू है, ये रिंग का 1/4 पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, चार्ज इस पर क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। तो हमें इसका भी नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, इसका फाइंड नेट पी, नेट डायपोल मोमेंट। तो हमने क्या सीखा अब तक? हमने एक ही चीज़ सीखी है रिंग वाले पार्ट में, थीटा पे जाके डी थीटा, इसकी मान लो ये रेडियस कितनी है, आर है, हम डी क्यू लिखेंगे, उसको छोटा सा डी क्यू और यहाँ पे एक माइनस डी क्यू, उन दोनों के बीच में डायपोल लिखेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में देखेंगे, वहीं से आ जाएगा हमारा। मान लो ये थीटा पे जाके हमने डी थीटा एक एलिमेंट लिया छोटा सा, तो डायपोल तो इधर साइड होगा, इसका डायपोल तो ऐसे होगा पी। यहाँ पे मैंने कोई एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये कितना है, आर डी थीटा, और यहाँ पे डी क्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और लैम्डा कितना है यहाँ पे, लैम्डा कितना, टोटल चार्ज कितना, क्यू अपॉन कितने चार्ज पे, ये कितनी उस पर डिस्टेंस पे, पाई आर बाई टू पर पहुँच गया, पाई आर बाई 2 पे। तो यहाँ पे लिख लो इसको 2q इंटू पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, डी क्यू बराबर 2q ओवर पाई इंटू डी थीटा। ठीक, ये हो गया डी क्यू। मान लो अब क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे है माइनस डी क्यू, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से डी क्यू यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पे पी है, डी पी मान लो इधर छोटा सा, तो ये आर डिस्टेंस पे रखा है डायपोल। तो डी पी कितना होगा, हम डी पी लिखेंगे तो डी पी कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू आर, और डी क्यू कितना है तुम्हारा 2q ओवर पाई इंटू आर इंटू डी थीटा। अब इस डी पी का एक्स डायरेक्शन में और इस डी पी का वाई डायरेक्शन में पी देख लेते हैं, पी एक्स कितना है, डी पी कॉस थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, पी एक्स कितना हो गया, डी पी कॉस थीटा, और तुम्हारा पी वाई हो गया डी पी साइन थीटा। ठीक, पी एक्स, और ये एंगल कितना है, 0 से π/2, इसकी 0 से π/2, 0 से π/2, पी एक्स, डी पी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, डी पी की वैल्यू ये रही, ये है हमारा डी पी की वैल्यू कितनी है, 2q/r पाई कॉस थीटा, डी थीटा 0 से π/2, पी वाई 0 से π/2, 2q/r पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको रब कर देता हूँ मैं। पी एक्स बराबर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये कितना है 2q/r ओवर पाई, और माइनस साइन थीटा है तो ये चेंज हो जाएगी, माइनस साइन थीटा है 0 से π/2, और पी वाई तुम्हारा कितना हो जाएगा 2q/r ओवर पाई साइन थीटा का, नहीं कॉस थीटा का माइनस नहीं आएगा, इंटीग्रेशन सॉरी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से π/2, पी एक्स होगा π/2 की वैल्यू पुट करो, साइन π/2 1 होता है, तो और 0 0 हो गया, तो 2q/r ओवर पाई, पी वाई ये वैल्यू ये हो जाएगी cos 0 माइनस cos π/2, तो cos 0 1 होता है, π/2 0 होता है, तो 2q/r ओवर पाई, दोनों कितने आए, सेम आए, पी एक्स 2q/r ओवर पाई, पी वाई 2q/r अपॉन पाई, यानी कि
सेम मैग्नीट्यूड के पी एक्स में भी इधर है, ये भी पी है, और सेम ये भी पी है, ये वाई में, ये एक्स में, पी पी। इनका नेट किधर आ जाएगा, इधर पी नेट √2 पी। पी की वैल्यू कितनी है, ये, तो 2√2 क्यू आर ओवर पाई, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये डायपोल पे आ गया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ये डायपोल मोमेंट निकालना आ गया आपको। डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे मैंने आपको अभी समझा दिया 2 क्वेश्चंस के लेके, नेट डायपोल। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हम देखेंगे अभी। माइनस क्यू, ये क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस 2 है, मान लो ये डिस्टेंस मान ली मैंने 2 है। यहाँ से हमें आर डिस्टेंस पे इनके यहाँ से बीच से, यहाँ से हमें आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लो आर डिस्टेंस है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक, ये हो गया आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इस डायपोल की वजह से यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 2 है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में, और माइनस क्यू की तरफ से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ई क्यू और ये है ई माइनस क्यू, ये माइनस क्यू की वजह से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ई नेट। ई नेट कितना आ गया, ई नेट बराबर ई क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू अपॉन आर। आर में से ये डिस्टेंस नहीं है ए, तो आधे में बीच में मिडिल में तो ए हो गई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू, इस क्यू की वजह से इधर की तरफ है तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। ई नेट के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लिया तो ये हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर है ना, आर ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा है ए से। और पी, यहाँ पे पी वही लिख लेते हैं, पी कितना है, पी इसका डायपोल मोमेंट कितना है, पी बराबर क्यू इंटू 2a। पी बराबर कितना है, क्यू इंटू 2a। अब इसमें ए बहुत छोटा कंपेरिजन, स्क्वायर तो और छोटा होगा उसका, तो ये तो वाला 0 हो गया। ई नेट, तो ई नेट बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2r है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना 4r बचेगा ऊपर, ये सब कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला, के क्यू ओवर 4r अपॉन यहाँ पे क्या बचा, r की पावर 4, एक आर से एक आर चला गया। तो ई नेट कितना आ गया, 2qa को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a को p लिख सकते हैं, k यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचा 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यू, 2k p अपॉन आर क्यू। ये हमारा आ गया ई नेट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। ई नेट आ गया 2k p अपॉन आर क्यू। ये फॉर्मूला रट लो, याद कर लो भाई, ये क्या है, रटना है, 2k p अपॉन आर क्यू।
कहीं भी कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल कितना होता है, तो लिखना है 2kp/r³। ठीक है, ये तो हो गया एक्सिस पे। अब देख लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस पे, इसके परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे कितना होता है डायपोल के। परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर देखेंगे, किसी जनरल पॉइंट पे भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर वाई सेक्टर ऑफ अ डायपोल। परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम देख लेते हैं। वही 2a q माइनस क्यू, वैसे मत समझ लेना कि माइनस क्यू सर ने इधर क्यों लिख दिया, क्यू इधर क्यों लिख दिया, वो कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो वैसे डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, इधर से इधर हो जाएगी उसकी पी की डायरेक्शन। बस मैंने वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इधर से कर दिया थोड़ा सा अपना थीटा। तो क्या है ये -2, ये -2 है इनके बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पर कहीं पॉइंट आर है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इसकी वजह से कितना हो गया, इसकी वजह से इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस -q की वजह से किधर आएगा, इधर आएगा, -q की वजह से इधर आएगा। ये भी ई, ये भी ई, ये मान लो थीटा, ये भी थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होएगा थीटा, ये भी थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है r, ये 2a है टोटल डिस्टेंस। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी √√/r² प्लस a², r ग्रेटर देन a। p की वैल्यू वही है q × 2a। अब e की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, e बराबर k/q, तो सेम होगी, अंडर डिस्टेंस इतनी है kq/r², √/r² प्लस a² का स्क्वायर, यानी कि kq/r² प्लस a²। ठीक, इतनी है। तो अब ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इधर की तरफ आएगा, ये ई नेट, तो ई नेट कितना है तुम्हारा, ई नेट है 2e cos थीटा, e cos थीटा इसका, e cos थीटा इसका, 2e cos थीटा, 2kq/r² प्लस a²। ठीक, cos थीटा की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम, इससे लिखेंगे cos थीटा बराबर कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना a अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस a अपॉन √/r² प्लस a²। ठीक, तो ये होगा k q × 2a की वैल्यू कितनी है, kp/r² प्लस a² की पावर 3/2। a² तो क्या हो गया तुम्हारा, 0 में पहुंच गया, ये तो 0 हो गया। तो ई नेट k p/r², यहाँ 3/2 है, तो क्या बचा यहाँ पे r की पावर 3, r3, kp/r3। एक्चुअली में ये जो है यहाँ पे माइनस है, माइनस की, ये डायरेक्शन के लिए -kp/r3। माइनस कैसे, हमारे डायपोल मूवमेंट किधर है, p की डायरेक्शन किधर नहीं, इधर q से q, ये -q से q, p इधर है, और हमारा ई नेट किधर आ रहा है, राइट में, और p वेक्टर कितना है, लेफ्ट में। तो वो उसको ये माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को वो कर रहा है, ये एडजस्ट कर रहा है, -kp/r3। ठीक, यानी कि तुम्हारी इसकी डायरेक्शन जो है ई नेट की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर पी वेक्टर के अपोजिट में होती है, ये वो बता रहा है। ठीक,
अब किसी जनरल पॉइंट पर लिख लेते हैं। किसी जनरल पॉइंट पर हमें लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से किसी पे जनरल पॉइंट पे लिखना है हमें। मान लो वही हमारा माइनस क्यू, ये मान लो ये P है, इसका मैं मैग्नीट्यूड P लिख देता हूँ पूरा, ये समझने में थोड़ा वो आएगा। Q2 की ये मान लो यहाँ से किसी जनरल पॉइंट थीटा पे हमें यहाँ पे फाइंड करना है, थीटा पे 2 इनके बीच की डिस्टेंस है, ये मान लो P है, थीटा पे फाइंड करना है हमें किसी जनरल पॉइंट पे, यहाँ पे डिस्टेंस इतनी है r है। तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे? देखो इसको हम P को जो है दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं इसके। एक तो तुम्हारा ये हो गया P और एक इधर आ जाएगा P, तो ये हो गया P cos थीटा, P cos थीटा, P sin थीटा। P cos थीटा, P sin थीटा। P की वैल्यू हम जानते हैं, P की वैल्यू क्या है यहाँ पे Q इंटू 2a। ठीक, ये डायपोल मूवमेंट है इसका, Q इंटू 2a। अब ये वाला पॉइंट मानो, ये वाला पॉइंट जो है इस वाले डायपोल के लिए P cos थीटा के लिए क्या है, इसके एक्सिस पे, और P sin थीटा के लिए क्या है, इसके परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे। तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं और बाद में ऐड कर देंगे, नेट लिख जाएगा। तो P cos थीटा के इधर एक्सिस पर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसकी वजह से ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a। P cos थीटा की वजह से कितना आ जाएगा इधर E, तो हम जानते हैं 2kp अपॉन आर क्यू, तो 2kp की वैल्यू P cos थीटा अपॉन आर क्यू, और P sin थीटा इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आएगा इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वजह से E कितना आ जाएगा kp sin थीटा अपॉन आर क्यू। ये मान लो 1, ये 2 मान लो, E1 और E2, इसकी 2kp अपॉन आर क्यू, ये kp sin थीटा अपॉन आर क्यू। ई नेट हमें लिखना है। अब ई नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दोनों कितने पे 90 डिग्री पे, बस लिख दो यहाँ पे kp अपॉन आर क्यू, kp अपॉन आर क्यू अंडर रूट कॉमन ले लो kp अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। के पी अपॉन आर क्यू बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचा हमारा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। के पी अपॉन आर क्यू, पी की वैल्यू कितनी है क्यू इंटू 2 है, इनके बीच की डिस्टेंस ई नेट। ये आ गया किसी जनरल पॉइंट पे लिखना हो, मैं किसी जनरल पॉइंट थीटा पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
मैं तो कहूँगा वो दोनों छोड़ के आप जो इसे रट लो, जो अभी मैंने बताए थे 2kp/r³ एक्सिस पे और kp/r³ परपेंडिकुलर, उससे छोड़ के इसे रट लो। कैसे? अब आप किसी ने पूछा कि अपना एक्सिस पे लगाना है θ=0, तो यहाँ पर θ=0 पुट करो। θ0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, तो ये 4 का रूट, तो 2kp/r³ ये आ गया। और बोले कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ θ=90, 90 ये 0 होगा, 1 2kp/r³। ये वाला रट लो मेरे हिसाब से, तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, अभी इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो हमने अभी देखे क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई डायपोल है P 37 डिग्री पर रखा है, ठीक। यार यहाँ से किसी डिस्टेंस D पे, यहाँ पे D पे यहाँ पे E फाइंड करना है। E कितना है, ये डायपोल है, इसकी वजह से E फाइंड करना है। तो क्या करना है, अब ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, टफ होगा थोड़ा। तो इसको क्या करो, P को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, P cos θ इसका कंपोनेंट ले लो और एक P sin θ। तो इसके तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो जाएगा और इसके P sin θ किस पे हो जाएगा, एक्सिस पे हो जाएगा। फाइंड E नेट, फाइंड E नेट। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। मान लो ये, तो मैंने P के क्या कर दिए, 2 कंपोनेंट कर दिए। एक तो हो गया ये P cos 37, तो यहाँ नहीं, ये हो गया 4p/5, और एक हो गया तुम्हारा ये हो गया P sin 37, यानी कि 3p/5, 3p/5 हो गया। अब ये मान लो हमें यहाँ डिस्टेंस ये है D, यहाँ पर फाइंड करना था E। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P cos 37, ये इसके क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो इसकी वजह से किधर आएगा, इधर कितना आएगा, kp/r³। ये डिस्टेंस D है, डिस्टेंस कितनी है D, तो यहाँ पे आएगा kp/r³। P कितना है, 4p/5 इंटू dq। और इसके कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा E, इसका आएगा 2kp/r³, यानी 6kp/5 dq। ये आ गया। E नेट निकाल लो, ये E1 मान लो, ये 2 मान लो, E2। E नेट बराबर कितना हो गया, √E1² प्लस E2², ठीक। यहाँ से आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। आज तक आज जो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डायपोल की वजह से वो अपना पोटेंशियल एक्सिस पे, और जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।